Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बॉटम अप अप्रोच adopted through technology assessment and refinement through institutional village linkage program. तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? सो दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है. जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट प्रोग्राम थी जिसे हम लोग TARP भी बोलते हैं शॉर्ट में, थ्रू इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP, इसके तहत जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनमेंट प्रोग्राम थी उसमें बॉटम अप अप्रोच क्या होता है. ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 IFOS एग्जामिनेशन, दैट इज जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन थी उसके अंदर एग्रीकल्चर ऑप्शन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. और जो TARP हो गई, IVLP हो गई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है. ठीक है. चाहे वो टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनमेंट क्या होता है उससे पूछा जा चुका है. IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये सारी चीजें प्रीवियसली भी पूछी जा चुकी है. सो दिस टू आर इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से देख लेना. So let's see how we approach the answer. जो इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, it was started by or it was launched by Indian Council of Agriculture Research, that is ICR in 1995. और इसके अंदर ही TARP, that is टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट प्रोग्राम की बात की गई थी. ठीक है. एंड दिस प्रोग्राम सिंपली जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनमेंट प्रोग्राम है, इसको ये इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम का ही एक पार्ट है. दैट इज कि इस जनरली ऐसे समझो, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट. ठीक है, ये चीज समझो आप. और इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी मोड्स. कैसे हम लोग को टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट करना है? थ्रू पार्टिसिपेटरी मोड्स. Through participatory modes, ensuring greater linkage between scientist and farmer, ensuring greater linkage between scientists and farmers. In a bottom-up approach. In a बॉटम अप अप्रोच. देखो तो यहीं से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया. ये आप सिंपली अगर ऑफिशियल साइट पे जाओ, ICR के साइट्स पे जाओगे तो ये डेफिनेशन मिलेगा आपको. IVLP का क्या मेन एम है कि हमें टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिफाइनमेंट करना है थ्रू पार्टिसिपेटरी मोड्स, इंश्योरिंग ग्रेटर लिंकेज बिटवीन साइंटिस्ट एंड फार्मर. साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच ज्यादा लिंकेज हो, ज्यादा कम्युनिकेशन हो इन बॉटम अप अप्रोच. और इसी बॉटम अप अप्रोच को यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये बॉटम अप अप्रोच आखिर होता क्या है, जो कि ये टार्प के थ्रू बताया गया है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम में, जो कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिफाइनमेंट होनी है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू. उसमें जो बॉटम अप अप्रोच के बारे में हमने बोला हुआ है वो क्या होता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. आई होप आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. अब चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर बॉटम अप्रोच क्या है. पर उससे पहले हमें समझना होगा कि बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है. बॉटम अप अप्रोच और सेकंड वन इज टॉप डाउन अप्रोच. तो देखो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो ऊपर ही डिसीजन मेकिंग हो चुकी है कैसे इंप्लीमेंट करना. मान के चलो गवर्नमेंट के अपर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेवल्स ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. DM दैट इज डिसीजन मेकिंग, P and DM इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम की डिसीजन ले ली गई है. अब उसको क्या किया जा रहा है, नियर लोअर लेवल्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है. ठीक है. जैसे मान के चलो कोई एग्रीकल्चर का है तो यहाँ फार्मर्स के फील्ड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है. पर इसकी जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग है वो कहाँ ली गई है, अपर लेवल में ली गई है. देखो ये टॉप डाउन, ऊपर से नीचे आ रहा है. अब बॉटम अप्रोच इज जस्ट अपोजिट, दैट इज नीचे से ऊपर जा रहा है. मतलब यहाँ डिसीजन मेकिंग में हम लोग को फार्मर्स को इन्वॉल्व करना है. फार्मर्स को इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में. उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका जो कुछ भी अलग कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उन सब चीज को ध्यान में रखना है. और फिर इसमें क्या कोलैबोरेट करना है हमें, साइंटिस्ट वगैरह को.
जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं वो कोलैबोरेट करेंगे फार्मर्स के साथ, लिंकेज में होगा, ठीक है, फार्मर और साइंटिस्ट का एक लिंकेज होगा जिसके थ्रू की फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हो साइंटिस्ट सॉल्व कर पाए। साइंटिस्ट जो ऑब्वियस जो भी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को ऑब्वियसली सॉल्व कर पा रही है कि नहीं कर पा रही वो जाके ग्राउंड पे हमें देखना है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में क्या इंटीग्रेट करना है, जो फार्मर्स के ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, वो सबको ऐसे इस तरह से टेक्नोलॉजी बनाना है दैट कैन टेक द फुल यूज ऑफ फार्मर्स नॉलेज, स्किल्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सारी चीज। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बॉटम अप अप्रोच जा रहा है, मतलब नीचे से नीचे वाले जो ऑर्गन्स हैं उसको प्लानिंग में हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग पहले से सब कुछ डिसीजन कर चुके हैं, हमने सारा कुछ प्लान कर लिया, बस इंप्लीमेंट करना है। तो दैट इज टॉप डाउन एंड दैट इज बॉटम अप्रोच, मतलब फार्मर्स का एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखो पार्टिसिपेटरी मोड, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच मतलब पार्टिसिपेटरी मोड वहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि साइंटिस्ट ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने भाई बना दिया, फार्मर्स को दे दिया कि लो भाई इसको यूज करो। दैट इज टॉप डाउन। बॉटम अप अप्रोच के हम साइंटिस्ट फार्मर्स के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से उनके ट्रेडिशनल नॉलेजेस क्या, उनके प्रैक्टिसेस क्या, उनके स्किल्स क्या, तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो उसका मैक्सिमम यूज किया जाए, जो सस्टेनेबल हो, और उस तरह से फार्मर्स भी इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। उनको भी पता चले कि जो टेक्नोलॉजी बन रहा है उनके लिए क्या है, वो भी उसमें कुछ मदद कर पाए, वो भी उसमें कुछ इनपुट डाल पाए। सो दिस इज बॉटम अप अप्रोच। तो आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है और टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये आया था हमारा जो इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू जो हमें टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिफाइनमेंट करना था, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ड्रिवन बाय लोकल कम्युनिटीज, जो भी हमारे लोकल कम्युनिटीज हैं वो इसे ड्राइवन करेंगे, चाहे वो फार्मर्स हों, ग्रासरूट्स पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस सब पे काम कर रहे हैं, उन सबको अच्छे से उन सबको इंटीग्रेट करना है ताकि डिसीजन मेकिंग में उनका अधिक से अधिक रोल हो। सो दिस इज वन। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का इसमें काफी मेंशन किया गया है, अगर आप देखोगे इसके ऑब्जेक्टिव्स में तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल क्या होता है कि जो भी फार्मर्स है, ठीक है, उनके जो भी स्किल्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो भी चीजें, उनको हमने इंटीग्रेट करना है इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दैट इज पार्टिसिपेशन। फार्मर्स का पार्टिसिपेशन होना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो फार्मर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके जो भी स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, उनको डिसीजन मेकिंग में ये करेंगे, और उसके थ्रू जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वो ताकि उस तरह से डेवलप किया जाए कि फार्मर्स के स्किल को, डिसीजन, फार्मर्स के ट्रेडिशनल नॉलेज को मोस्ट इफिशिएंटली यूज कर पाए और वो सस्टेनेबल हो, ठीक है। दिस इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, फार्मर्स, ग्रासरूट इंस्टीट्यूशंस, ये चीज जरूरी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स, वही चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एनहांस किया गया, ठीक है, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स होगा, जो भी साइंटिस्ट और फार्मर्स का लिंकेज होगा, ठीक है, दोनों साथ काम करेंगे। फार्मर्स भी अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बताएंगे, साइंटिस्ट उस हिसाब से उनका यूज करते हुए ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए जो उनका एफिशिएंट यूज कर पाए। इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो भी यहाँ पे मैंने बात की थी, जो भी फार्मर्स नॉलेज है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उनको किसमें इन्वॉल्व किया जाए, दैट इज शुड बी इंटीग्रेटेड इन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टू टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है उसमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू डू। कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काफी यहाँ पे फोकस किया गया था ताकि जो भी फार्मर्स की कम्युनिटी है उसको डेवलप किया जाए टेक्नोलॉजी से। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बना दिया हमने, फील्ड में छोड़ दिया, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और ये सारी चीजों के हमने अच्छे इवैल्यूएशन भी करने हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह क्यों इतना यूज किया जा रहा है, बिकॉज दे आर सस्टेनेबल। सालों से फार्मर्स ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके जो फार्मिंग करें दैट सस्टेनेबल। अगर इसी सस्टेनेबल को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ दें तो इट विल आल्सो लीड टू सस्टेनेबिलिटी। So it is important, sustainability is important. We should let to focus on small scale interventions. ये small scale interventions पे हमें फोकस करना है, such as जो भी फार्मर लेड रिसर्च हो गया, रिसर्च, ठीक है, जो भी कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे भी हमें फोकस करना है। सो दिस इज व्हाट इस प्रोग्राम के अंदर जो बॉटम अप अप्रोच है, दिस इज व्हाट बॉटम अप अप्रोच हम करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है आप यहाँ पे समझ गए हो, टीआर पे क्या होता है वो आप समझ गए हो, दैट इज
टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिक्वायरमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम क्या होता है, इट वाज लॉन्च्ड इन ICAR 1995। तो सारी चीजें मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू से बता दिया, और आई होप कि आप यहाँ से समझ चुके हो किस तरह से अपने आंसर को अप्रोच करना है। सो you will be able to write a good answer after knowing these things. So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos on regular basis. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.